गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वैसे एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल इक्वेशन इज ए सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। जो सिंगल वेरिएबल होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुनिया में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो हमेशा एक वेरिएबल में ही होगी और जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देन कॉल्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब इसके अंदर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या फॉर्म होनी चाहिए? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। जिसकी क्या होनी चाहिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। आपको भी पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 2। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्लियर दैट कर दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होती है? ax² + bx + c = 0। अगर यहाँ पे अगर हम 0 पुट नहीं करते हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। यू कैन से दैट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप क्या कह सकते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब फिलहाल प्रेजेंटली की बात कर रही हूँ मैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इसको राइट हैंड क्या होता है? 0 होता है। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। क्यों होगा भाई 0? अगर एक को 0 ले लिया तो x² तो रिमूव हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बनेगी हमारी। कैसे बनेगी? लीनियर इक्वेशन। यू कैन से दैट ऑफ लीनियर। फिर क्या कहोगे आप? ये कैसे इक्वेशन है? लीनियर। अब फिलहाल प्रेजेंट में क्या है? क्वाड्रेटिक। वेयर ए बी सी, जो ए बी सी है देन ऑलवेज बी रियल। कैसे मिलेंगे? रियल नंबर में। ए बी सी बिलोंग्स टू आर। वेयर यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स किस में करेंगे? आर के अंदर करेंगे। मेरी बात को क्लियर दैट समझने की कोशिश करना बेटा। जितने भी दुनिया में रियल नंबर है, केवल 0 को छोड़ के, एक की जगह 0 को छोड़ के क्या कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो हमेशा क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने यहाँ पे एक की जगह 0 लिख दिया तो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी? नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बी और सी है, एक ऐसा नंबर है, बी की जगह 0 पुट कर दो, सी की जगह 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। लेकिन एक की जगह हम 0 पुट नहीं कर सकते हैं। जब किसी भी पोलिनोमियल के पीछे 0 लगा देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज तक हमने जो मेथड पढ़े हैं, मेथड ऑफ द सोल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 प्रकार के मेथड पढ़ेंगे। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और एक यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसको हम कैसे पढ़ेंगे? आज हम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बता देते हैं। पहला फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये देखें। अब हम इसके बारे में बात करेंगे आपको। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली एज यू विश। जैसे आपके क्वेश्चन दे रखे है ऐसा, 2x² - 5x + 3 = 0। हम कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ाई थी? ax², यही बताई थी ना, + px + c = 0। हम यहाँ से चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ भाई है। तो इसका जो सम आना चाहिए, सम ऑफ रूट्स तो क्या होना चाहिए? सम आना चाहिए -5 और इसका प्रोडक्ट आना चाहिए बेटा 6। कैसे 6 होएगा? फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, इट मीन्स AC। प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? AC होता है और सम क्या होता है? हमेशा B होता है। ये ध्यान दे लेना। प्रोडक्ट क्या होता है? AC होता है। सम क्या होता है? B होता है। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी निकालना नहीं आता फैक्टर, इसका इस वाले मेथड से करो। प्राइम फैक्टर से 6 है। कितने से डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल, 2 3 जा 6। फिर ये कितने से जा रहा है? 3 से। तो क्या आ गया? 1। जब तक पीछा नहीं छोड़ दे तब तक कि 1 ना आ जाए। अब बीच के अंदर क्या आना चाहिए? -5। तो क्या आ रहा है कि हम इसके फैक्टर -2 और -3 बना लें। इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं। आपको पता है नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव देन ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्या आता है? पॉजिटिव। -2 -3 इनको ऐड करेंगे तो माइनस का क्या आएगा? 5 आएगा। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? 2x² -2x -3x और प्लस का क्या करेंगे? 3 = 0। फैक्टर बनाने के लिए मैं फिर भी मेथड बता रही हूँ आपको। कैसे करोगे? फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट, वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। इनकी प्रोडक्ट तो आनी चाहिए 6 और उनका सम करे तो कितना आना चाहिए? -5। तो इसका यही फॉर्मूला बनेगा। इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2x कॉमन ले लो। क्या आ गया? x -1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? -3। x -1 = 0। बेटा एक चीज़ और माइंड में रखना, इन दोनों ब्रैकेट्स में देन ऑलवेज भी सिमिलर वैल्यू। कैसी वैल्यू आती है? सेम वैल्यू आती है। ठीक है, ये सोच लेना अगर सेम वैल्यू नहीं आ रही तो तुम कहीं ना कहीं गलत हो। इस चीज़ को दोबारा रीचेक करनी पड़ेगी आपको। = 0।
तो क्या लिखोगे, आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2 आ गया। एक रूट तो मेरा ये आ गया। दूसरे रूट की बात करती हूँ मैं, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये मेरा सेकेंड रूट आ गया। दूसरी बात, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन के ये रूट्स है तो 100% 0 आएगा। कैसे आएगा, देखो आपको रीचेक करके दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे ये रीचेक, अगर मैंने ले लिया एट, कोई भी वैल्यू ले लेना, x इज इक्वल टू 1, कोई भी के नहीं, जो इन वैल्यू में से आई है वो उनमें से कोई भी चूज करो। आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 दे रखे है। अब जो वैल्यू आई है आपकी, क्या आई है वैल्यू, 1 और 3/2, इनको पुट करके देखो क्या वो 0 आ रही है। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आना चाहिए। -5 इंटू 1 प्लस का 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 माइनस 5 प्लस 3, ठीक है। 2 3 कितना होता है, 5 माइनस का 5, 5 में 5 गया, क्या आ गया, 0। तो ये चीज़ ध्यान दे लेना, अगर कोई भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तभी वे रूट्स हो सकते हैं जब उसके अंदर वैल्यू को पुट करने के बाद वो वैल्यू हमें क्या मिल रही हो, 0 मिल रही हो, तभी वे उसके रूट्स है, अदरवाइज रूट्स नहीं है उसके। तो इसमें तुम गलत हो। इसका एक और एग्जांपल लिख के दे देती हूँ मैं फैक्टराइजेशन मेथड के। अगर रूट ऑफ 3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आप इसको देखोगे तो इसका सम क्या आएगा, सम तो आना चाहिए 10। प्रोडक्ट क्या आएगी, 7√3 मल्टीप्लाई √3। मैंने बताया √3 को 2 टाइम लिखने के बाद 1 टाइम रूट लिखा जाता है। तो क्या आ गया, 7√3, क्या आ गया, 7 इंटू 3, 7 3 जा कितने होते हैं, 21, कितने होते हैं, 21। अब 21 के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम करूँ तो 10 आए, प्रोडक्ट करूँ तो 21 आए। तो भैया क्या आएगा, करो रूट, तो क्या आएगा 21 का, 7 और 3 को ऐड करके देखो ना। आप ऐसे करो, मैंने बताया था वैसे। 21 इसको कितने से जा रहा है, 3 से, क्या आएगा 7। अभी कितने से जा रहा है, 7 से, ये 7 है, कभी कुछ और सोचो। 7 से 7 1 जा 7। अब 3 + 7 को मैं ऐड करती हूँ तो मुझे 10 मिलते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, सम ये हो गया हमारा, प्रोडक्ट ये आना चाहिए। 3 इंटू 7 क्या आएगा, 21। तो दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स ये क्या है, इसका रूट्स है, नोट वरी। तो √3x² प्लस का 3x प्लस का 7x और प्लस का 7√3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब आप इन दोनों की बात करते हो तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 है ना। 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को √3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट का 9 किसका रूट होता है, 3 का। तो ये ध्यान दे लेना, अगर इसमें से √3x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, x, और यहाँ पे क्या बच गया, √3 प्लस 7, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, x प्लस √3। सबसे पहले आगे चलने से पहले हम ये देखेंगे इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, हाँ भाई है, तो इट मीन्स ये इसका रूट है। तो क्या आएगा, √3x प्लस 7 और नेक्स्ट क्या आ गया, x प्लस √3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आप क्या लिखोगे, आइदर √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7 अपॉन √3। एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। और क्या लिखेंगे, और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का √3। अब ये √3 x माइनस 7/√3 आया है, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। इसके अंदर पुट करके भी चेक कर सकते हो कि इसके रूट्स है या नहीं, आपकी मर्जी है, आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, देखो भाई इसका नेक्स्ट देखो, 3x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ भाई है, इसके बीच वाले टर्म मिस है, कोई बात नहीं, रहने दो, क्या ही जा रहा है आपका। तो इसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो बेटा कैसे निकालोगे, देखो 3x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3x² इज इक्वल टू 2 लिख दे। जो भी x² का जो भी कोफिशिएंट है इससे डिवाइड कर दो। x² का कोफिशिएंट कितना है, 3 से डिवाइड करो इसको,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कभी लाइफ में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी? ए माइनस बी और क्या होती है? ए प्लस बी। नो डाउट्स यहाँ पे, नो डाउट्स मैम। तो इसको हम इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकती हूँ मैं? √2। 3 को क्या लिख सकती हूँ मैं? √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मेरा टारगेट ये है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके डेफिनेटली कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स। कितने रूट्स मिलने चाहिए? 2 रूट्स। क्या वो मिल रहे हैं? ए स्क्वायर एक्स माइनस √2 अपॉन √3। दूसरा क्या आ गया? एक्स प्लस √2 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो हम क्या लिखेंगे? आइदर एक्स माइनस √2 बाई √3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √3। एक रूट तो हमारा ये आ गया, और x प्लस √2 अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस √2 अपॉन √3। दूसरा रूट हमारे पास ही आ गया। तो x की 2 वैल्यू आ गई। क्या क्या आ गई? √2 अपॉन √3, दूसरी वैल्यू माइनस √2 अपॉन √3। इसके ये 2 सॉल्यूशन आ गए। अगर हमें पता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये देखो आप। x इज इक्वल टू, इसको माइंड में स्टोर कर लेना। कहने के मतलब ये है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये चीज़ तो आपने रिमाइंड रखनी है, माइंड में स्टोर कर लो ये। और d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी की वैल्यू होती है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट क्या होता है इसके? नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि एक से ज़्यादा है ना, 2 रूट है तो रूट्स लिखना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं भैया? देखो 3 कंडीशन होती है इसकी। फर्स्टली कंडीशन क्या होती है? देखो ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप क्या कहोगे? वो जो 2 रूट आएंगे वो टू डिनेस्टिक या डिफरेंट रूट, आपकी मर्जी है, बट रियल रूट। दूसरा, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। बट कैसे मिलेंगे? रियल मिलेंगे। इक्वल एंड रियल रूट्स लिख सकते हो आप। तीसरा, अगर d लेस देन 0 है तो क्या मिलेंगे? नो रियल रूट्स। कोई रियल रूट नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स। समझने की कोशिश करना। अगर d ग्रेटर देन है तो डिनेस्टिक रियल रूट्स, मतलब डिफरेंट रूट मिलेंगे, बट वो रूट्स कैसे मिलेंगे? रियल मिलेंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो इक्वल मिलेंगे, डिनेस्टिक नहीं मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, बट वो रूट्स तो क्या मिलेंगे? वो रियल रूट्स ही मिलेंगे। अगर d लेस देन 0 है, d क्या है? 0 से छोटा है, तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मीन्स क्या होता है? इमेजिनरी। अब बच्चा ये सोचेगा कि मैम रियल नहीं है तो क्या मिलेगा? रियल नहीं तो वो इमेजनरी मिलेगा। क्या मिलेगा? वो इमेजनरी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब लिखो यहाँ पे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू दिस a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 5 है, और c इज इक्वल टू क्या है? 3 है। नो डाउट्स। अब हमने क्या निकालना है? सबसे पहले d निकालेंगे। d की वैल्यू मैंने क्या बताई थी ऊपर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू क्या बताई थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब b कितना है तुम्हारा? माइनस का 5। माइनस का 5 का स्क्वायर, फिर किसका है? माइनस का 4, a कितना है? 2, और ये कितना है? 3। ठीक है, तो कितना आ गया? 25, 12
12 2 जा 24, माइनस का 24, क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1। अब हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स है, डी की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन, रीजन लिखो डी ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या लिखोगे कि 2 डिनेस्टिक रूट, रियल भी होंगे रूट्स, ये हमारा रीजन है। इससे हम क्लियर दैट बता सकते हैं कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। तो हमने निकाल के दिखाना है x इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, माइनस बी प्लस माइनस, इसको हम डी भी लिख सकते हैं, अपॉन में 2a, b की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस, रूट के अंदर कितना है 1, इसकी वैल्यू डी की निकाली, डी की वैल्यू 1 निकाली, और 2a कितना है मेरे पास 2, क्या आएगा इसका, क्या आएगा 5 प्लस माइनस रूट 1 का 1 अपॉन 2 2 जा 4, क्या आएगा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा रूट क्या आएगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 6 डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 4। तो क्या क्या वैल्यू आ रही है हमारी x की, 6 डिवाइडेड बाई 4, 6 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स 3 और 2, एक तो आगे 3 और ये 4 से 4 कट जाएगा, 3/2 और 1, ये हमारी क्या आ गई एग्जैक्टली वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि हम किसी भी इक्वेशन के हम कोई रूट कैसे निकाल सकते हैं। एक और करवा देती हूँ इसी के अंदर, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। इसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, √3x² प्लस 10x और प्लस कितना है 7√3। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। करो कंपेयर, एक की वैल्यू क्या है √3, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है वो है 7√3, क्या है 7√3। सबसे पहले हम d निकालेंगे, d का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac। अब d कितना है, b कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है √3, ये कितना है 7√3। करो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 21 इंटू 3, करो बेटा 100 माइनस 63, 7 3 जा 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 7 3 जा 21 होता है, 7 4 जा 28, 28 को 3 से करो, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 84, क्या बच गया 16। डी क्या हो गया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, वही रूट बन रहे हैं। तो आप इसका भी रीजन लिख दो, कैसे बनेंगे 2 डायनेस्टिक रूट, बट रियल रूट्स। हमने x की वैल्यू आपको बताया था, x इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, -b प्लस माइनस रूट के अंदर d डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला तो आपको रिमाइंड रखना ही रखना है। तो ये क्या आएगा, b कितना है आपका 10, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस d कितना है आपका 16, लिख दो 16 डिवाइडेड बाई 2a, a कितना आपका √3, 16 किसका होता है 4 का, प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। एक बार प्लस का 4 लेना है और एक बार हमें किसका लेना है माइनस का 4। x इज इक्वल टू -10 प्लस 4 अपॉन 2√3, और दूसरी बार आपको किसका लेना है माइनस का 10 प्लस 4 अपॉन में 2√3, क्या आएगा माइनस का 6 अपॉन में 2√3, और ये क्या आएगा माइनस का 14 अपॉन में 2√3। कट कर दो इनको, 2 3 जा 6, 2 7 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 अपॉन √3। इस 3 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, √3 इंटू √3,
√3 से √3 माइनस का 7/√3। डिनोमीटर में हम क्या नहीं रख सकते, रूट, तो √3 से डिवाइड कर देंगे और बेटा √3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस का √3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, दूसरा रूट हमारा क्या आएगा, माइनस का 7/√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये इसके रूट्स आएंगे, किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप पुट करके देख लेना, अगर फिर भी कोई गलत आता है तो फिर मेरे को नेक्स्ट बता देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास इस टाइप से दे रखा है, इफ़ -½ इज ए रूट, कोई एक रूट दे रखा है, इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² -kx -5/4 इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान देना, इन फ्यूचर ऐसे कई बार मिल जाएंगे आपको, 10th क्लास में तो 100% मिलेंगे। कह रहा है कि इफ़ -½ इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² -kx -5/4 इज इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका एक रूट्स दे रखे है, कह रहा है इसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, स्केलर वैल्यू k है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की यहाँ पे लिख भी रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू निकालनी है आपने, k की वैल्यू निकालनी है। देन आफ्टर आप क्या करोगे, इसको देखो ध्यान से, जो भी रूट दे रखे है, क्या दे रखे है, x की जगह क्या रख दोगे, लेट x इज इक्वल टू क्या रख दोगे, -1/2। x इज इक्वल टू क्या रख दोगे, -1/2 रखो भाई। -1/2 का स्क्वायर, क्योंकि जो भी रूट्स होता है वो x का होता है, और वो हमेशा मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दुनिया में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो 1 वेरिएबल होती है। कितनी वेरिएबल होती है, 1 वेरिएबल में, -k इंटू x की जगह -½ और -5/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखना, -½ का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/4। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होगी, क्या बन जाता है बेटा, पॉजिटिव। तो आपके पास क्या आएगा, k/2 माइनस का क्या आएगा, 5/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब आप इसका देखें, देन आफ्टर आप इसका क्या ले लोगे, एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 4, यहाँ पे क्या बच गया, 1, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2k, 4 एज इट इज़, 4 1 जा 4 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू राइट हैंड साइड जाएगी तो क्या बना लेगी, 0, क्या बना लेगी, 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 2k पहले लिख लिया हमने, 1 में से -5 गया तो हमारे पास क्या बच गया, -4, क्या बच गया, -4, और इज इक्वल टू 0 को किसी से 0 × 4, देन रिजल्ट क्या आ गया, ये 0। अब यहाँ देखना 2k, ये -4 है, इसको मैं राइट हैंड लेके जाऊंगी तो ये किसका बना लेगा, पॉजिटिव, k + 4। तो 0 में कभी भी कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आ जाएगा, ऐड कर रहे हैं तो जिस ऐड का ऐड ही आ जाएगा। तो 2k इज इक्वल टू 4 है मेरे पास, तो यहाँ पे ये k 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है बेटा, राइट हैंड जाएगी किस में आ जाएगा, डिवाइड में। k इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो मेरी आई है वो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब जो k की वैल्यू 2 आई है, लाइफ में कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, देखो मैं आपको दिखाई देती हूँ और वर्ड लिख के, अगर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख भी देना, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट करियो भैया, x² माइनस का 2x माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का एक चेहरा बनेगा। इसका एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लोगे, इसके अपोन में भी 1, इसके अपोन में भी 1, तो क्या आएगा, 4x² माइनस का 8x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से कोई एक हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कंपेयर करोगे तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 4, बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 8, और सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5। फिर इसका डी निकाल लेना, b² माइनस का 4ac, डी की वैल्यू माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस का 4 × 4 × माइनस का 5,
ये क्या आएगा 64 प्लस 20 24 80 जो भी आएगा ये आएगा 144। क्या आएगा 144। अब ये डी की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन क्या आ गया 0, वही रूट्स लिखेंगे। लेकिन एक्स की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, एक बार चेक करके बता रही हूँ मैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन में 2a। तो बी की वैल्यू आपकी कितनी है -8 प्लस 8 प्लस माइनस 144। एक की वैल्यू कितनी है 4, एक रूट 1/2 आएगा कि यानी क्या मीन्स ये है ये 144 किसका स्क्वायर है 12 का अपॉन में 8। हमारी x की एक वैल्यू आ गई 8 प्लस 12 अपॉन 8। दूसरी वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 12 अपॉन में 8। 12 8 क्या आ गया 20/8। ये कितना आ गया माइनस का 4/8। देखो अपने आप आ गया ना x की वैल्यू, एक तो -½ आ रही है और एक 4 2 जा 4 5 जा, तो एक आ रही है 5/2। इट मीन्स इस इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हैं 2 रूट है। अरे एक रूट आपके पास दे रखा था तो मैंने आपको वेरीफाई करके बताया दे कि किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स दे रखे हैं उसको पुट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी निकाल सकते, कैसे भी निकाल सकते हो। फिर भी किसी को कोई डाउट्स लग रहा है किसी भी कारण से तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।